नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्लासगो यूके में गए थे COP26 की मीटिंग में, आप सभी को पता ही होगा। इंडिया और यूके के साथ में 80 कंट्रीज इनिशिएटिव में साथ में आई। इसको ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव भी नाम दिया गया। इंडिया और यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। इसको वन सन डिक्लेरेशन भी नाम दिया गया। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यूके के जो एनवॉय थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी और कहा था कि आप कैसे भी इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत कीजिए, आप कैसे भी ग्लासगो COP26 में इसकी बात रखिए सबके सामने। आपकी बात को सब सुनेंगे। आपको पता ही होगा इंडिया की बात तो सब सुनते ही हैं। ये ग्रीन ग्रिड का जो सब भी प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया में है, गुरुग्राम में, इसी के साथ में ये काम किया जाएगा। द सन नेवर सेट, एवरी आवर हाफ ऑफ द अर्थ बाथ इन सनशाइन, वी कैन गिव मोर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी टू द वर्ल्ड। अर्थ तो सन के चारों ओर घूमती रहती है, सन तो कभी अस्त होता ही नहीं है। जब अस्त नहीं होता है तो लाइट तो हमेशा किसी न किसी पार्ट पे अर्थ के पे रहती है। तो ग्रीन ग्रिड का जो मेन टारगेट ये है कि हम अर्थ के जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे एक बेल्ट बनाएंगे और उस बेल्ट में हम सोलर पैनल को एडजस्ट करेंगे और वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे उसे। जहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी वहाँ से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका जो मेन टारगेट ये है कि सन की लाइट पड़ेगी और सोलर पैनल से हम हमेशा 24 घंटे हम उस एनर्जी को लेते रहेंगे। आई होप इस ग्रीन ग्रिड का फंडा समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है और इसके साथ जो 80 कंट्रीज है वो इंडोर्स्ड हुई हैं। ये तो आपको बताया था पहले। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसरो को भी रिप्रेजेंट किया था ग्लासगो में और उन्होंने कहा था कि इसरो एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है जो सोलर पैनल एडजस्ट करने का बेटर प्लेस बताया, कौन सी जगह बेटर रहेगी। इस तस्वीर में आपको मोदी जी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन दिख रहे होंगे। इसमें मोदी बोरिस फ्लोट ग्लोबल सोलर ग्रिड प्लान ऑन फ्रेंजेस ऑफ COP26, ये भी देख सकते हैं आप। इसमें जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसी भी अपडेटेड कंटेंट देखने के लिए। इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंडिया, USA, फ्रांस, यूके तो है ही है और गल्फ कंट्रीज़ हैं। ये सारी कंट्रीज़ जो आपको दी गई हैं ये अभी इसके साथ जो इंडोर्स्ड हुए हैं उन कंट्री के नाम है। और इसकी मेजर मेंबरशिप जो फंड इसको बनाने के लिए जो फंड होगा उसमें अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक साथ में आएंगे। अगर UNFCCC की बात करें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो फॉर्मेशन था वो 1992 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एजेंडा 21 की बात कही गई थी कि 21st सेंचुरी आने में 8 साल बची, 1992 के बाद 8 साल बची हैं और उस 21 सेंचुरी में ही हमें जो अर्थ का जो क्लाइमेट जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना है। ये जो पूरा प्रोग्राम था वो एजेंडा 21 के नाम से जाना गया क्योंकि 21st सेंचुरी की बात हो रही थी उसमें। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से फर्स्ट मीटिंग इसका नाम दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, जो 1995 में जर्मनी में हुई थी। और अभी जो COP26 की मीटिंग स्कॉटलैंड, यूके में हुई है और इसमें जो टारगेट रखा गया था नेट, जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेट जीरो का जो टारगेट है वो 2070 तक का रखा गया। आगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2070 तक ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 70% जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं वो कोल एनर्जी से मिलती है। कोयला तो कार्बन फैलाता है। हम कोयले को हम इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वही इसका ऑल्टरनेटिव न्यूक्लियर एनर्जी है। हम यूरेनियम से प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये हमारे पास है नहीं और हम NSG के मेंबर भी नहीं हैं। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसका फॉर्मेशन 1974 में हुआ था। इसमें भी 48 कंट्रीज़ हैं NSG में, हम इसके मेंबर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर सप्लाई किया जाता है जहाँ पर यूरेनियम है, जो यूरेनियम रिच कंट्रीज़ हैं जो यूरेनियम पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करती हैं। अब आप कहोगे कि भाई हमारा जो इंडिया है वो इसका मेंबर क्यों नहीं है? इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 48 कंट्रीज़ में से इनके रूल्स के हिसाब से अगर एक भी कंट्री मना कर देती है किसी भी कंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो उसका मेंबर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही चाइना हमेशा ट्राई करता है कि इंडिया को NSG में हम मेंबर नहीं बना सकते। कि भाई क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इंडिया ने NPT पर साइन नहीं किया है। जो NPT है उसमें यह है कि अगर आप यूरेनियम का यूज़ करेंगे तो आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, उससे न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं कर सकते, आप ओनली उसको एनर्जी में यूज़ करोगे। इसलिए इंडिया इस पर साइन नहीं कर रहा क्योंकि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंट्री है उन्होंने अपना तो वेपन बना लिया है और इंडिया को बनाने नहीं दे रहे। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंडिया ने NPT पर साइन कर दिया तो वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकता और आगे बना नहीं सकता। इसलिए चाइना चाहता है कि इंडिया ऐसा ना न्यूक्लियर वेपन आगे बना पाए, वो NPT पर साइन कर दे, इसके बाद हम इसको एनर्जी का मेंबर बना लेंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।